सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 15th में। तो आज डेट है 14th में, टाइम हो रहा है 5:04 PM। अगेन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी आज हम लोग ये ट्रेड प्लान आज करने वाले हैं कल के लिए, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो अपना जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी अगर मैं ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अगर मैं पहले डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में जो इसका जो सिनेरियो है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अभी इसका सिनेरियो डाइसी है। मैं इसका लेवल्स को ये कर देता हूँ, पहले लेवल्स को कर देता हूँ। हाँ, तो निफ्टी का जो डेली सिनेरियो है, डेली टाइम फ्रेम में इसका सिनेरियो अभी थोड़ा सा डाइसी है। ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये अप साइड गैप अप खुला, गैप अप खोलने के बाद यहाँ तक ओपन होके ये ऐसे करके आया हुआ है। तो मतलब चार्ट जो है ऐसा कुछ है, अगर हम लोग क्लियरली देखिए तो ये अभी कोई एक कंक्लूसिव डायरेक्शन नहीं है। ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं पाएंगे। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली अप ट्रेंड पे है, बट डेली टाइम फ्रेम में ये अभी थोड़ा बहुत, मतलब साइडवेज भी नहीं बोल सकते, मतलब एग्जैक्ट हम लोग कुछ क्लियरिटी के साथ नहीं बोल सकते। तो कुछ कुछ लेवल्स होगा, जो लेवल्स के ऊपर, जैसे ये लेवल अगर आप साइड क्रॉस कर जाता है तो हम लोग फिर से उसको बुलिश कंसीडर कर पाएंगे, और यहाँ पे कहीं पे क्रॉस करने के बाद इसको नीचे हम लोग बेयरिश कंसीडर कर पाएंगे। और डेली टाइम फ्रेम में अभी इसको कन्वीनियंस के लिए हम लोग साइडवेज ही कंसीडर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका चार्ट में जो भी है लेवल्स प्लॉट कर देता हूँ, और अपना जो ट्रेड प्लान है वो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो अपने लिए जो कल के लिए, आई मीन मंडे के लिए, ये जो ब्लू लाइंस है, दैट इज 18302 और 18265, ये दोनों के बीच में हम लोग कल डायरेक्शनल ट्रेड अवॉइड करेंगे। ओके, क्यों? यहाँ पे आर एस सीपीआर भी है, और ये प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट में बीच में दो तीन अलग अलग सपोर्टर, आई मीन सपोर्ट्स पहले से था। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसको हम लोग कल डायरेक्शनल ट्रेड के लिए अवॉइड करेंगे। आई मीन कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड इस लेवल पे इनिशिएट नहीं करेंगे। अभी ये है एस जी एक्स निफ्टी अभी है 67 पॉइंट निगेटिव। ओके, तो अगर एस जी एक्स निफ्टी करेंटली 67 पॉइंट निगेटिव है, तो कल हम लोग एक फ्लैटिश टू सम एक्सटेंट गैप डाउन ओपनिंग कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये लेवल पे कहीं पे ओपन होता है करेक्शन होने के बाद, डेफिनेटली 60-70 पॉइंट्स करेक्शन होना कोई बड़ा बात नहीं है। तो अगर मॉर्निंग में वो करेक्शन होने के बाद यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता है निफ्टी, मतलब ऐसा डॉट टू डॉट तो डिपेंड नहीं करता है जीएक्स के ऊपर, बट थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो इनफैक्ट यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है तो हम लोग एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हो सकता है। और प्राइस एक्शन के बाद अगर अपसाइड के लिए मूव करते हैं तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए, यहाँ पे कहीं पे अपसाइड के लिए मूव करता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो बुलिश ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अभी अपसाइड में ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए हो सकता है, और ये दोनों लेवल से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन बनने के बाद भी जब तक ये दोनों लेवल अपसाइड क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक हम लोग का जो क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी थोड़ा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। और अपसाइड के लिए 18348, 18391, 18448 और 18518, ये चारों हम लोग के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए बात ये है कि ये दोनों लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ जाएंगे, यहाँ तक हम लोग का क्वांटिटी हाफ हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो नोटेड जोन हो गया। अभी यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ तो डेफिनेटली अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए प्राइस एक्शन का मतलब, इन बिटवीन नोटेड जोन अगर कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए हम लोग प्राइस एक्शन के साथ डाउन साइड क्रॉस करने के लिए, या प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड क्रॉस करने के लिए वेट करेंगे। अभी अपसाइड के लिए अगर वेट करने से हम लोग क्या प्लान हो गया, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अभी डाउन साइड के लिए अगर क्रॉस करता है तो हम लोग के लिए क्या प्लान होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है 18227 और 18193, ये दोनों हम लोगों के लिए इनिशियल सपोर्ट लेवल्स हो जाएगा। और ये जो लेवल है 18193, ये लेवल से हम लोग रिवर्सल, अपसाइड के लिए रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक फाइनल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को एक रिकवरी के चांसेस कमिंग डेज में, एक दो दिन में, पिछले मतलब नेक्स्ट एक या दो हफ्ते में रिकवरी के चांसेस कम ही दिखेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड चला जाता है तो अलग बात है, बट यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं ले पाता तो हम लोग के लिए बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू, आई मीन आने वाले दिनों में हो सकता है। तो मैं अपने लिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ये दोनों पहला और दूसरा सपोर्ट हो जाएगा।
ये जब तक क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हम लोगों का क्वांटिटी हाफ रहेगा। और इसके बाद तीसरा 153, यहाँ पे हम लोग का पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई मीन रिवर्सल के चांसेस इस पॉइंट पे कम है। और 153 क्रॉस करने के बाद अपने लिए तीसरा चौथा टारगेट हो जाएगा 18095। तो ये हो गया अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्लानिंग। और बाई चांस अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे, यहाँ पे ओपन हुआ और या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, तो हम लोग एक डायरेक्टली ये ले सकते हैं, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ डायरेक्टली एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं कल। ओके, तो ये अपने अभी देखते हैं ओआई डेटा। तो ओआई डेटा अगर देखेंगे तो ओआई डेटा भी टू सम एक्सटेंट इनकंक्लूसिव है। 18,300 पे बोथ ये 18,300 लेवल पे कॉल और पुट दोनों ही इक्वली प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको मेक और ब्रेक लेवल बोल सकते हैं। और डाउन साइड के लिए 18,200 एक ह्यूज ह्यूज बिल्डअप है पुट साइड में, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अप साइड में 18,500 हम लोग के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये था कल के लिए एनालिसिस। अगेन अगर आप लोग के मेरे आइडिया के साथ अगर रिलेट कर पा रहे हो या एग्री कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली थम्स अप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। और नेक्स्ट अपडेट के लिए और कोई फ्यूचर वीडियोस के लिए डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।